आजकल पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत सारे ममालिक में बारिशों का अ, सिलसिला चल रहा है। बारिश को अल्लाह की रहमत कहते हैं और है भी। ज़ाहिर सी बात है, जब तक बारिश नहीं होती तो सब्ज़ा जिस पे पूरी एनिमल किंगडम डिपेंड करती है, जब सब्ज़ा नहीं होता यानी प्लांट किंगडम नहीं होती तो एनिमल किंगडम के लिए मसाइल पैदा होते हैं, उनकी खुराक नहीं मिलती। इसी तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। तो ये दोनों मसाइल साथ साथ चलते हैं। एक तरफ तो बारिश से फ़ायदे होते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जो अगर हम एहतियात ना करें तो उससे नुकसानात भी होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला सामने आता है वो है मच्छरों का। मच्छरों की बहुतात हो जाती है, क्योंकि बारिश हो या वैसे पानी कहीं भी खड़ा हो, चाहे वो सफाई सुथराई का फकदान हो या बारिश का पानी जमा हो जाए, कोई सैलाबी सूरत हाल हो या कोई भी वजह हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मच्छर पैदा होते हैं। अब मच्छरों की कई किस्में हैं। इसमें एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म है जिसे कहते हैं एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। यानी जो एडीज़ हैं ये बेसिकली एक स्पीशीज़ है मच्छरों की जो डेंगू पैदा करती है। अगर ये किसी को काट लें, किसी मरीज़ को, तो उसे फौरी तौर पे डेंगू बुखार शुरू हो जाता है। और ये वो बुखार है कि अगर शुरू में इस पे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बीमारी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल न किया जाए तो ये आगे चल के बहुत ही जानलेवा साबित होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में हम में से हर एक को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी सिलसिले में बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको गौर से देखें। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह आप इस बीमारी और इस प्रॉब्लम का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपके इलाके में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो उससे भी मशवरा कर लिया करें। ये दवा का नाम बता दें कि जी ये मैं दवा ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये ठीक है, तो आपकी तसल्ली होने में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और उसके अलावा आजकल ये सारी चीज़ें नेट पे मौजूद हैं, आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये शुरू करें कि डेंगू आखिर है क्या। अगरचे मैंने आपको बता दिया है कि ये एक एडीज़ मच्छर जो है उससे पैदा होता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किन किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल करना चाहिए, उस सिलसिले में मज़ीद तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके असबाब की बात करेंगे। तो डेंगू मच्छर जो है या एडीज़ मच्छर के काटने से जिस्म में एक वायरस दाखिल हो जाता है। घर में कहीं भी पानी अगर खड़ा हो या गली में तो इसके असरात सब तक आते हैं। सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। वैसे भी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको निस्फ़ ईमान कहा गया है, लेकिन हर आदमी को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखे। अगर कहीं पानी खड़ा है तो उसे खड़ा ना होने दें। बारिश के बाद जमा पानी को ख़ास तौर पे निकाल दें। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसकी इलामात क्या होती हैं। सबसे पहली इलामत यह है कि बहुत तेज़ बुखार होता है, 104 तक चला जाता है।
तो आप समझें अगर इस तरह से हो तो 104 डिग्री तक अगर बुखार चला है तो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, फौरी तौर पे आप इसका टेस्ट कराएं। इसके अलावा जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, यानी जैसे हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं, तो बहुत शदीद दर्द होता है। आँखों के पीछे जो ढेले होते हैं इसके पीछे भी दर्द होना शुरू होता है, सर में दर्द होता है। इसी तरह से बदन पे रैशेज़ यानी सुर्ख दाने से हो जाते हैं छोटे छोटे, मतली और क़ै होने लगती है, नाक या मसूमों से खून जारी हो जाता है। बदन में जो प्लेटलेट्स की मिक़दार होती है अगर आप टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा वो काफ़ी कम हो रही है। तो ये सारी वो इलामतें हैं जो डेंगू बुखार की मौजूदगी का पता देती है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि घरों और उसके आसपास सफाई का ख्याल रखें, बारिश का पानी जमा ना होने दें, मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करते रहें, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम का भी इस्तेमाल करते रहें ताकि मच्छरों से हम महफूज रह सकें। कोशिश करें कि फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने ताकि मच्छर वहाँ तक जिस्म के बहुत सारे ऐसे ढहम जाते हैं या ढक जाते हैं तो मच्छर काट नहीं सकते। बच्चों को ख़ास तौर पे मच्छरों से बचाएं क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं और उनको इसका असर जल्दी होता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर तरीका इलाज है, अगर आप इस पे अमल करें तो इसमें देखा जाए तो तीनों चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें एलोपैथी का भी एक हिस्सा है। उसके लिए आप फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले लें और वो दिन में सुबह शाम दोपहर 3 टैबलेट्स इस्तेमाल करें। इसी तरह से आप होम्योपैथी की एक दवा है जिसे कहते हैं क्रोटुलस हॉरिडस, ये शुरू में 30 में दी जाए, 1-2 दिन के बाद फिर आप इसको 200 में कर सकते हैं दिन में 3 दफ़ा, और इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मरीज़ को दिन में 2-3 दफ़ा फ्रेश जूस पिलाएं जिसके अंदर ख़ास करके सेब, अंगूर और लेमन डाल के इनका जूस बनाएं और उसको पिलाएं, तो इससे इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और प्लेटलेट्स को चेक करने के लिए हर 2-3 दिन के बाद एक ब्लड का टेस्ट करें, तो इंशाअल्लाह इससे भी आपको फौरी तौर पे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। हमें चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करें। मैं आपसे सिर्फ़ आपकी सेहत के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो को देख लें तो इससे आपको ख़ास करके आजकल के मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने कई ऐसे मरीज़ों को ट्रीट भी किया है और अल्लाह का शुक्र है, जहाँ लोगों का लाखों रुपया खर्च हुआ वहाँ 2-3 हज़ार में ये सारी दवाइयाँ और फ्रूट और ये सब कुछ ख़र्चा करके आपने अपने मरीज़ को बचा लिया। सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन इंसान की कोशिश मस्बत अंदाज से हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी वबा और बीमारियों से महफूज रखे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।